नमस्ते भारत। अभी हम जनवरी और फरवरी माह के प्रतियोगिता दर्पण के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खंड जो कि वन लाइनर होते हैं इसे पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय खंड का पहला न्यूज़ है, ये जनवरी माह का प्रतियोगिता दर्पण है। पहला न्यूज़ है कि भारत के केरल राज्य के पलक्कड़ जिले के किस वकील को 11 सितंबर 2023 तक जीवित रहते हुए सर्वाधिक समय तक वकालत करते रहने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सम्मिलित किया गया है। तो उन्होंने बहुत लंबे समय तक जो है वकालत करने का काम किया है, तो इसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इन्हें शामिल किया गया है। तो ये हैं पी बालसुब्रमण्यम मेनन इनका नाम है और कहाँ के हैं, तो ये केरल से इनका संबंध है और ये 97 वर्षीय हैं पी बालसुब्रमण्यम मेनन और ये 73 वर्ष 60 दिन तक इन्होंने वकालत करते रहने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम सम्मिलित करवाया है। वहीं दूसरा है कि भारतीय वायुसेना की ईस्टर्न एयर कमांड ने 30 अक्टूबर से 4 नवंबर 2023 तक किस नाम से वार्षिक युद्ध अभ्यास किया है, तो पूर्वी आकाश। तो पूर्वी आकाश जो है भारतीय वायुसेना के द्वारा अभी किया गया एक वार्षिक युद्ध अभ्यास है और इस अभ्यास में भारतीय सेना के ईस्टर्न कमांड ने भी भाग लिया और दोनों ने मिलकर पूर्वी क्षेत्र में जो चुनौती है उसको हल करने के लिए जो है एक तरह से अभ्यास को किया गया है और इसका नाम क्या है, पूर्वी आकाश। और नेक्स्ट है कि भारत ने 7 नवंबर 2023 को उड़ीसा के अब्दुल कलाम आइलैंड से DRDO द्वारा विकसित किस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो किसका सफल परीक्षण किया है, तो ये प्रलय है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि प्रलय क्या है, तो प्रलय जो है एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका परीक्षण उड़ीसा के अब्दुल कलाम आइलैंड से किया गया है। और नेक्स्ट के आगे क्या इसमें दिया हुआ है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जो DRDO है द्वारा विकसित ये सतह से सतह पर प्रहार करने वाली एक प्रलय मिसाइल जो है ये तीसरा परीक्षण था। तो ये प्रलय किसके द्वारा बनाया गया है, DRDO के द्वारा बनाया गया है और ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता जो है 150 से 500 किलोमीटर तक है। अगला क्या है कि भारतीय मूल की किस ब्रिटिश लेखिका को ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के लिए उनकी पुस्तक जो है कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए 11वां ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज जो है इनको देने की घोषणा की गई है, तो नंदिनी दास को की गई है। और ये नंदिनी दास जो हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इंग्लिश में अर्ली मॉडर्न लिटरेचर की ये प्रोफेसर रह चुकी हैं और कोलकाता में ये जावतपुर यूनिवर्सिटी से इन्होंने जो है ग्रेजुएशन पढ़ाई की है। तो ये इतना नहीं है इम्पॉर्टेंट, लेकिन रिलेशन हो सकता है कि पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से के ट्रिनिटी कॉलेज से भी इनको जो है डॉक्टरेट की उपाधि मिल चुकी है। अगला कि यूनेस्को ने वर्ल्ड सिटीज़ डे 31 अक्टूबर 2023 को जारी 55 देशों की नई क्रिएटिव सिटीज़ में भारत के किन शहरों को क्रमशः सिटी ऑफ लिटरेचर तथा सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया है। तो सिटी ऑफ लिटरेचर जो है केरल के कोझिकोड शहर को और सिटी ऑफ म्यूजिक जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को जो है घोषित किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र जो शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को है उसके द्वारा जो ये घोषणा की गई है, जो कि कोझिकोड पहले कालीकट के नाम से जाना जाता था और यहाँ जो है 500 से अधिक पब्लिक लाइब्रेरी है जो केरल का कोझिकोड शहर है उसका डिटेल्स दिया हुआ है। वहीं जो ग्वालियर है वो मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर शहर है वो संगीतज्ञ बैजू बावरा, तानसेन और ग्वालियर घराने के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्या है कि भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी की मूर्ति का अनावरण जो है वानखेड़े स्टेडियम जो मुंबई में है उसका अनावरण जो है नवंबर 2023 में किया गया। तो सचिन तेंदुलकर का जो है मूर्ति का अनावरण किया गया है और सचिन की तांबे की मूर्ति और ये तांबे से बनाई गई है, इसके शिल्पकार जो है प्रमोद कांबले ने बनाई है और इसका अनावरण जो है उनका जब 50 बर्थडे था तब किया गया, 50वें उनके जीवन के 50वें वर्ष में किया गया है और भारत रत्न से सचिन तेंदुलकर सम्मानित है और साथ ही साथ जो सचिन के नाम तो अनेक रिकॉर्ड हैं ही। आगे है कि भारत के किस राज्य ने ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 जो है जीता है, तो ये केरल के द्वारा जीता गया है। नवंबर 2023 को किस प्रशासनिक अधिकारी को भारत के जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं
उसकी शपथ राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई है, तो हीरालाल सामरिया है। तो नई मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल सामरिया हैं। और ये भारतीय प्रशासनिक सेवा से इनका संबंध है। और भारतीय प्रशासनिक सेवा के हीरालाल सामरिया दलित वर्ग से पहले मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। यह जो पद है वाई.के. सिन्हा के रिटायर होने के बाद से जब ये पद रिक्त था, तो हीरालाल सामरिया को जो है इसकी पद की शपथ दिलाई गई है। वहीं जो है नेक्स्ट है कि रेलवे के किस अधिकारी को 2 नवंबर 2023 को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर संचित त्यागी को जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। और वहीं नेक्स्ट क्या है कि भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास किस नाम से 13 से 25 नवंबर 2023 को संपन्न हुआ है? त्रिशक्ति प्रहार। तो त्रिशक्ति, इसमें त्रि का अर्थ ही होता है 3, तो इसमें तीनों सेना शामिल है, भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना। और ये कहाँ किया गया? तो ये त्रिशक्ति प्रहार अभ्यास जो है राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा के पास जैसलमेर में हुआ, जिसमें लगभग 25,000 सैनिकों ने भाग लिया। अगला करंट अफेयर्स है कि अमेरिका में न्यूयॉर्क में 20 नवंबर 2023 को आयोजित एमी इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड समारोह में भारत की किस महिला फिल्म एवं टेलीविज़न श्रृंखला निर्माता को डायरेक्टरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एकता कपूर को जो है सम्मानित किया गया है। और एकता कपूर एमी अवार्ड प्राप्त करने वाली जो हैं प्रथम भारतीय महिला निर्माता हैं। साथ ही वीर दास को इंटरनेशनल एमी अवार्ड फॉर कॉमेडी दिया गया है, उनके नेटफ्लिक्स कॉमेडी स्पेशल शो को मिला है। अगला है कि किस राज्य में 21 नवंबर 2023 से सरकारी सेवाओं और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में 75% आरक्षण लागू किया गया है? तो बिहार में जो है लागू किया गया है। बिहार में जो ये आरक्षण लागू किया गया 75% का, ये जातिगत जनगणना के आंकड़ों के अनुसार जो है SC, ST, OBC और EBC के लिए जो है आरक्षण की सीमा 50 से बढ़कर 65% हो गई है। वहीं पहले से जारी कुल 60% से बढ़कर अब 75% आरक्षण किया गया है। 50 से 65 तो हो ही गया, 10% आरक्षण जो EWS को मिला हुआ है, तो इस तरह से कुल आरक्षण जो है 75% हो गया है। यही यहाँ पर दिया हुआ है, EWS को 10% जो अलग से मिला हुआ है। नेक्स्ट है कि किन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हॉल ऑफ फेम में नवंबर 2023 में शामिल किया गया है? तो वीरेंद्र सहवाग और डायना एदुलजी को जो है शामिल किया गया है। और ये जो है डायना एदुलजी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी हैं। वहीं वीरेंद्र सहवाग के साथ जो श्रीलंका के अरविंद डी सिल्वा को भी सम्मिलित इसमें किया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 21 नवंबर को किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की? तो सौरभ गांगुली को जो है किया गया है। फिर BCCI के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी सौरभ गांगुली रह चुके हैं, उनको जो है पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इन्होंने शाहरुख खान का जो है स्थान लिया है। हम अंतर्राष्ट्रीय खंड पर आते हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा किस राष्ट्र की क्रिकेट सदस्यता 10 नवंबर 2023 को निलंबित कर दी गई है? तो श्रीलंका की सदस्यता जो है निलंबित कर दी गई है। और क्यों की गई है? क्योंकि ICC श्रीलंका ने जो है क्रिकेट बोर्ड में श्रीलंका की सरकार के द्वारा हस्तक्षेप किए जाने के कारण उनकी सदस्यता रद्द कर दी है। इसके कारण श्रीलंका की टीम जो है किसी भी ICC टूर्नामेंट में फिलहाल भाग नहीं ले सकेगी। नेक्स्ट है कि G7 देश जो हैं, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, अमेरिका जो हैं, जिसके विदेश मंत्रियों और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि की 7 से 8 नवंबर 2023 को मीटिंग जो है कहाँ संपन्न हुई है? तो जापान के टोक्यो शहर में संपन्न हुई है। वहीं G7 देशों का जो 49वां सम्मेलन मई 2023 में संपन्न हुआ था, और इसका सम्मेलन जून 2024 में कहाँ प्रस्तावित है? तो इटली में है। तो ये 24 वाला पूछा जा सकता है, तो ये इटली में होना है G7 देशों का मीटिंग। वहीं भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों एवं बांग्लादेश के बीच किस पहली रेल लिंक का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 नवंबर 2023 को किया है? तो ये बांग्लादेश के अखोरा और त्रिपुरा, भारत का जो त्रिपुरा राज्य है उसके अगरतला को ये जोड़ने का काम करेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत की सहायता से निर्मित परियोजनाओं अखोरा अगरतला रेलवे लिंक, वहीं खुलना मोगला पोर्ट रेल लाइन और बांग्लादेश में रामपाल में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट 2 का जो है उद्घाटन किया गया है। फाल्गुनी शाह एवं गौरव शाह द्वारा गाया गया कौन सा गाना 2024 के ग्रैमी अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो ये है
एबंडेंस इन मिलेट्स, एबंडेंस इन मिलेट्स को जो है सम्मानित किया गया है, ग्रैमी अवार्ड के लिए नामित किया गया है, सॉरी। वो इस गाने में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आवाज़ है सम्मिलित है, तथा यह बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए नामित किया गया है। वहीं किस पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री को वर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने 13 नवंबर 2023 को नया विदेश मंत्री नियुक्त किया है? तो डेविड कैमरून को जो है नियुक्त किया गया है। डेविड कैमरून जो है 2010 से 16 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे थे। वहीं विदेश मंत्री जेम्स बेबरमैन की जगह कैमरून ने यह पद संभाला है और बेबरमैन को गृह मंत्री बनाया गया है। तो बेबरमैन को गृह मंत्री बना दिया गया और डेविड कैमरून को जो है विदेश मंत्री बनाया गया है। डेविड कैमरून 2010 से 16 के बीच जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। वहीं श्रीलंका के किस क्रिकेट बल्लेबाज को 6 नवंबर 2023 को बांग्लादेश के विरुद्ध हुए मैच में अंपायरों द्वारा टाइम आउट किया गया, जिससे यह इस प्रकार आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने? तो एंजिलो मैथ्यूज हैं। और टाइम आउट क्या होता है कि जब एक क्रिकेटर जब आउट हो जाता है तो अगले क्रिकेटर के आने के लिए 2 मिनट का समय दिया था, उससे ज़्यादा अगर जो टाइम लगा दे क्रिकेटर आने में तो फिर टाइम आउट के द्वारा जो है उसको आउट घोषित कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये पहले खिलाड़ी बने हैं एंजिलो मैथ्यूज, टाइम आउट से आउट होने वाले। वहीं नेक्स्ट है, किस टेनिस खिलाड़ी ने वर्ष 2023 के अंत में रिकॉर्ड 8वीं बार ATP नंबर जो है 1 रैंक प्राप्त किया है? तो नोवाक जोकोविच के द्वारा जो है प्राप्त किया गया है। वहीं जो है और नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? तो सर्बिया से इनका संबंध है, टेनिस खिलाड़ी जो हैं। और जोकोविच ने रिकॉर्ड जो है 24 एकल ग्रैंड स्लैम खिताब भी जीते हैं। वहीं इंडोनेशिया के किस पुलिस अधिकारी को 2023 का संयुक्त राष्ट्र वुमेन पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है 16 नवंबर 2023 को प्रदान किया गया? तो रेनिटा रिश्मयंती को जो है प्रदान किया गया है। और ये जो है इंडोनेशिया के पुलिस अधिकारी हैं, रेनिटा रिश्मयंती। और UN पीस कीपिंग मिशन, UN जो पीस कीपिंग मिशन होता है उसमें इन द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन में ये कार्यरत हैं। नेक्स्ट है, तुर्की से भारत जा रहे किस कार्गो शिप को यमन के हूती विद्रोहियों ने 16 नवंबर 2023 को लाल सागर में बंधक बना लिया था? तो गैलेक्सी लीडर को जो है बना लिया था। और हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने एक इजराइल जहाज को बंधक बनाया है। जहाज एक ब्रिटिश कंपनी के तहत पंजीकृत है जिसे एक जापानी कंपनी चलाती है। एक समाचार के अनुसार इसका आंशिक स्वामित्व इजराइल के अब्राहम उंगर के पास था, जिससे जापानी कंपनी को लीज पर दिया है। सल्वाडोर में 18 नवंबर को आयोजित 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 में कौन मिस यूनिवर्स चयनित किया गया है? तो सेनिस पेलिसियोस जो है मिस यूनिवर्स चुना गया है। और ये कहाँ की हैं? तो निकारागुआ की हैं जो है सेनिस पेलिसियोस जो है, इंपॉर्टेंट है, निकारागुआ की सेनिस पेलिसियोस को जो है मिस यूनिवर्स चुना गया है 2023 में। और ये 72वां मिस यूनिवर्स था। वहीं किस राष्ट्र का मालवाहक जहाज जो है 19 नवंबर 2023 को काले सागर में डूब गया? तो ये तुर्की का। अफ्रीका की टाइम मैगजीन द्वारा पहली बार पर्यावरण के लिए यथार्थ में काम करने वाले प्रभावशाली लोगों की सूची नवंबर 2023 को जारी की गई। इसमें किस भारतीय मूल को विश्व बैंक के अध्यक्ष को सम्मिलित किया गया? विश्व बैंक के अध्यक्ष जो हैं उनको सम्मिलित किया गया। तो अजय बंगा जो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं उनको जो है शामिल किया गया है। तो भारत या भारतीय मूल के अन्य व्यक्तियों में और कौन कौन शामिल है? तो ओला इलेक्ट्रिक के भाविश अग्रवाल, राजीव जे शाह, रॉकफेलर फाउंडेशन से इनका संबंध है, गीता अय्यर को और जिगर शाह, वहीं जो है मनोज सिन्हा और सीमा बांधवा और अमित कुमार सिन्हा, इन सबको जो है शामिल किया गया है टाइम पत्रिका के द्वारा, जिन्होंने पर्यावरण के लिए जो है यथार्थ में काम करने का एक तरह से प्रयास किया है। वहीं ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी द्वारा 21 नवंबर 2023 को प्रकाशित विश्व की 100 प्रतिभाशाली और प्रभावशाली और प्रेरक महिलाओं की सूची में किन भारतीय महिलाओं को सम्मानित किया गया है? तो दिया मिर्जा को, हरमनप्रीत कौर को और आरती कुमार को, रवि को जो है शामिल किया गया है। और जिसमें से जो है दिया मिर्जा तो फिल्म अभिनेत्री हैं, वहीं भारत की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है हरमनप्रीत कौर, और ये जो है आरती कुमार रवि जो है एक स्वतंत्र फोटोग्राफर और लेखक हैं। और इस तरह से है विश्व की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में इनको भी स्थान दिया गया है। आगे है कि 28वें यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस
जो UNFCCC है उसका आयोजन जो है 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 को कहाँ हुआ, तो संयुक्त अरब अमीरात जो है उसके दुबई शहर में आयोजित किया गया। तो COP28 था ये, COP28 UNFCCC का आयोजन जो है इस तरह से यहाँ किया गया। आगे है कि 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक भारत में आयोजित ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप में किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द टूर्नामेंट या सीरीज घोषित किया गया, तो विराट कोहली को। और विराट कोहली ने टूर्नामेंट में जो है इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाए और भारत के मोहम्मद शमी ने सर्वाधिक विकेट लिए। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने भारत को फाइनल मैच में हराकर विश्व कप जीता। अब हम फरवरी माह के करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं। पहला करंट अफेयर्स है कि 8 दिसंबर 2023 को किस राजनीतिक दल के नेता ने मिजोरम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है, तो जोरम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी के जो हैं नेता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की और जिसके नेता जो हैं लाल दुहम्मा, यानी लाल दुहम्मा जो है पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं और जिनका संबंध किस पार्टी से है, तो जोरम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी से है। मिजोरम राज्य के ये जो है मुख्यमंत्री बने हैं और इसी पार्टी ने सर्वाधिक जो है सीटें हासिल की थी। नेक्स्ट है कि भारत की कौन सी महिला शतरंज खिलाड़ी 1 दिसंबर 2023 को भारत की तीसरी महिला एवं 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है, तो वैशाली रमेश बाबू जो है बनी है। और ये वैशाली रमेश बाबू और आर प्रज्ञानंद दोनों जो है भाई बहन है। इस तरह से ये भाई बहन की पहली ग्रैंड मास्टर जोड़ी है और जो एक साथ ग्रैंड मास्टर हैं। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर अगर की बात करें तो कोनेरू हेम्पी हैं और दूसरी जो है डी हरिका हैं और ये जो है तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर हैं वैशाली रमेश बाबू। वहीं दिसंबर 2023 के प्रथम सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में आए किस तूफान के कारण आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में विशेष रूप से भारी बारिश के कारण तबाही हुई, तो इस तूफान का नाम क्या है, तो मिचोंग तूफान है। तो मिचोंग तूफान ने कहाँ तबाही मचाई है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। और सर्वाधिक जो है प्रभावित चेन्नई हुआ, जहाँ पानी भरने के कारण जो है एयरपोर्ट को बंद किया गया और इसके कारण जो है इतने लोगों की जान भी गई। और यह तूफान जो है आंध्र प्रदेश के बापटिल्ला के निकट तट से टकराया था। वहीं 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध किए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद में 4 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना दिवस कहाँ मनाया गया, तो महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग फोर्ट में जो है मनाया गया। और भारतीय नौसेना द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित सिंधु दुर्ग फोर्ट में पहली बार नौसेना दिवस मनाया गया तथा शिवाजी की मूर्ति स्थापित की गई। वहीं तेलंगाना में विधानसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त करने के बाद कांग्रेस पार्टी के किस नेता ने 7 दिसंबर 2023 को जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो रेवंत जो है रेड्डी के द्वारा जो है मुख्यमंत्री पद की जो है शपथ ली गई है। और इनको शपथ जो है कि इन्होंने दिलाई, तो वहाँ के जो राज्यपाल हैं तेलंगाना के राज्यपाल तमिली साई सौंदरराजन ने दिलाई रेवंत रेड्डी को जो है पद और गोपनीयता की शपथ। वहीं जो है मल्लू बी विक्रमार्क जो हैं तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री के रूप में इनको शपथ दिलाई गई। टीएमसी की पश्चिम बंगाल की किस महिला सांसद को पैसे लेकर प्रश्न पूछने के कारण लोकसभा सदस्यता जो है इनके समाप्त कर दी गई 8 दिसंबर 2023 को, तो महुआ मोइत्रा अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी से संबंध रखती हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर चुनाव क्षेत्र से 17वीं लोकसभा में सांसद चुनी गई थी। धन लेकर प्रश्न पूछे जाने पर लोकसभा की एथिक्स समिति की रिपोर्ट के आधार पर इनकी लोकसभा सदस्यता जो है समाप्त कर दी गई। नेक्स्ट है कि भारत में गुजरात के नवरात्रि उत्सव में किए जाने वाले पारंपरिक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में 6 दिसंबर 2023 को सम्मिलित किया गया था। किसको सम्मिलित किया गया, गरबा को। और गरबा एक गुजराती परंपरागत नृत्य है और गरबा गीत जो है प्राय 9 देवियों के विषयों से संबंधित होते हैं और गरबा नृत्य पारंपरिक परिधानों में किया जाता है। वहीं फोर्ब्स पत्रिका द्वारा 5 दिसंबर 2023 को जारी विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत सरकार की कौन सी महिला सम्मिलित है, तो निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं वो सम्मिलित है। वहीं इनको जो है 32वां स्थान मिला है फोर्ब्स में। और फोर्ब्स की सूची में शामिल 3 अन्य भारतीय महिला रोशनी नादर मल्होत्रा हैं, सोमा मंडल हैं और किरण मजूमदार शॉ हैं। वहीं किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी और गेंदबाज को जो है ICC T20 गेंदबाजी रैंकिंग में दिसंबर 2023 में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो रवि बिश्नोई को मिला है। वहीं जो है 15 दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का स्तर प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की है, तो ये सूरत हवाई अड्डे को जो है स्वीकृति प्रदान की गई है। और गुजरात में जो सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का स्तर प्रदान करने का निर्णय कैबिनेट ने लिया। इससे होगा क्या कि सूरत के हीरा एवं वस्त्र व्यापार को लाभ मिलेगा।
वहीं भारत के पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स दिसंबर 2023 में कहाँ आयोजित किए गए, तो नई दिल्ली में आयोजित किए गए हैं। और इस तरह से भारत पहली बार पैरा गेम्स में जो है 10 से 17 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। हरियाणा ने 40 स्वर्ण 39 रजत और इतना कांस्य पदक जीतकर जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश दूसरा, तमिलनाडु जो है तीसरा स्थान प्राप्त किया है। वहीं 33वां व्यास सम्मान 2023 जो है किस हिंदी लेखक को देने की घोषणा की गई है, तो पुष्पा भारती को देने की घोषणा की गई है। और ये व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और ये विश्व के सबसे बड़े कार्यालय भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया है, 16 दिसंबर को, तो सूरत में किया है। और ये है क्या, सबसे बड़ा कार्यालय में क्या काम होगा, तो ये एक तरह से डायमंड बिल्डिंग, यहाँ डायमंड बनेगा, तो सूरत डायमंड स्पोर्ट्स बिल्डिंग हीरा व्यापार केंद्र के रूप में ये बनाया गया है। और पहले देखें 80 वर्षों तक पेंटागन जो है दुनिया की सबसे बड़ी कार्यालय इमारत थी, लेकिन यह अब जो है उपाधि गुजरात के सूरत में निर्मित इस इमारत ने ले ली है। वहीं जो है DRDO द्वारा विकसित किस मिसाइल को एक साथ 4 टारगेटों को सफलतापूर्वक भेजने का सफल परीक्षण जो है दिसंबर 2023 में किया गया, तो आकाश मिसाइल के रूप में किया गया। और अस्त्र शक्ति 2023 अभ्यास में भारत की सतह से हवा में मार करने वाली आकाश जो है वायु रक्षा मिसाइल है। और ये इस तरह से जो है ये एक साथ 4 टारगेट को जो है एक तरह से टारगेट कर सकता है। और इस तरह से भारत जो है पहला देश बन गया है जिसने ऐसी क्षमता हासिल की है। जो है भारत की किस महिला हॉकी खिलाड़ी को जो है लगातार तीसरे वर्ष अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ स्टार अवार्ड प्राप्त हुआ है, तो सविता पुनिया को प्राप्त हुआ है। और वहीं जो है हार्दिक सिंह को सर्वश्रेष्ठ पुरुष हॉकी खिलाड़ी का पुरस्कार प्राप्त हुआ। और इस वर्ष जो है गोल कीपर का पुरस्कार जो है भारतीय हॉकी टीम की कप्तान सविता पुनिया को जो है प्राप्त हुआ है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय खंड पर आते हैं। भारत 1 दिसंबर 2023 को 2 वर्ष के लिए 2024-25 के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे अधिक रुचि लेने वाले 10 देशों की श्रेणी में किस संगठन के लिए पुनः निर्वाचित हुआ है, तो जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO है उसमें जो उसके लिए पुनः निर्वाचित हुआ है भारत 2024 और 25 2 साल के लिए। और IMO में कितने कुल सदस्य हैं, 175 सदस्य हैं। और ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है जिसका उद्देश्य क्या है कि समुद्र में जहाज़ों द्वारा किए गए प्रदूषण से समुद्र को बचाना है। वहीं जो है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी की प्रकाशक जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 4 दिसंबर 2023 को किस बोलचाल के शब्द को वर्ष 2023 का शब्द घोषित किया है, तो रिज को जो है घोषित किया गया। किस शब्द को घोषित किया गया है, तो रिज शब्द को घोषित किया गया है। वहीं जो है रिज शब्द का प्रयोग बोलचाल की भाषा में प्रायः आकर्षक जो अपने चार्म और स्टाइल से दूसरों को प्रभावित करता है इस संबंध में होता है। वहीं इस संघ व जापान के तत्वावधान में विश्व के सबसे बड़े फ्यूजन रिएक्टर को जापान में 1 दिसंबर 2023 को प्रारंभ किया गया है, तो JT60SA को जो है प्रारंभ किया गया है। और इस तरह से जापान में स्थित जापान व यूरोपीय संघ के संयुक्त एवं विश्व के प्रथम सबसे बड़े फ्यूजन JT60SA उपकरण को 1 दिसंबर को प्रारंभ किया गया। आगे है कि मिस्र ने चीन के सहयोग से किस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का सफल परीक्षण जो है प्रक्षेपण 4 दिसंबर 2023 को चीन में जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया। और वो भी जो है किसी कैरियर रॉकेट से किया, तो मिस्र सेट 2 का जो है लॉन्च किया गया है। और आगे है कि टाइम पत्रिका ने किस फुटबॉल खिलाड़ी को वर्ष 2023 का एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया, तो लियोनेल मेसी को घोषित किया है। इस तरह से अर्जेंटीना के जो विश्व प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी फुटबॉल के इतिहास में पहले से खिलाड़ी बन गए हैं जिन्हें टाइम पत्रिका का एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। टाइम पत्रिका के किस पॉप गायिका को वर्ष 2023 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है, तो टेलर स्विफ्ट को जो है चुना गया है। टेलर स्विफ्ट जो है का संबंध कहाँ से है, तो ये अमेरिका के हैं। वहीं जो है यूरोप के किस राष्ट्र ने चीन की विश्वव्यापी योजना जो है बेल्ट रोड इनिशिएटिव BRI जो है उससे बाहर होने की घोषणा 6 दिसंबर 2023 को की है, तो इटली ने जो है बाहर होने की घोषणा की है। तो ये VVI क्वेश्चन है। तो इटली जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में सम्मिलित होने वाला G7 समूह का पहला देश है। मार्च 2023 में ये जो है इससे बाहर हो जाएगा। वहीं जो है भारतीय नौसेना ने अरब सागर में सोमालिया समुद्री डाकुओं द्वारा हाईजैक किए गए किस जहाज को बचाने के लिए
दिसंबर 2023 में अभियान चलाया था। तो MV रुवेन जहाज़ को जो है बचाने के लिए भारतीय नौसेना ने अभियान चलाया था। तो माल्टा के जहाज़ MV रुवेन जो कि सोमालिया जा रहा था का अपहरण जो है 15 दिसंबर 2023 को समुद्री डाकुओं द्वारा कर लिया गया और भारतीय नौसेना जो कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों और मित्र देशों के व्यापारी जहाज़ों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, इसे बचाने का प्रयास कर रही है। तो इस तरह से जो है कि वो जहाज़ का नाम क्या था, तो MV रुवेन। वहीं 2023 का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति, निरस्त्रीकरण एवं विकास के लिए पुरस्कार किसे देने की घोषणा जो है दिसंबर 2023 में की गई, तो डैनियल बरेनबोइम और साथ ही जो है अली अबू अब्बाद को देने की घोषणा की गई। तो डैनियल बरेनबोइम का संबंध जो है एक संगीत से है, संगीतज्ञ हैं। वहीं जो है अबू अब्बाद जो है एक शांति कार्यकर्ता हैं। को इन दोनों को जो है देने की घोषणा की गई और इन दोनों ने जो है इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष के अहिंसक समाधान के लिए प्रयास किया था। तो इस हेतु जो है इन्हें सम्मान देने का काम किया गया है। वहीं फोर्ब्स पत्रिका द्वारा दिसंबर 2023 में जारी विश्व की शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान किसको मिला है, तो उर्सुला बॉन डेर लेयन को मिला है। और ये जर्मनी की जो हैं और उर्सुला यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष भी हैं। तथा दूसरा स्थान किसको मिला है, तो जर्मनी की ही क्रिस्टियन लिगार्ड को मिला है। तथा अमेरिका की कमला हैरिस जो है वो तीसरे स्थान पर हैं। वेनेजुएला और गुआना के मध्य सीमा पर स्थित किस क्षेत्र के स्वामित्व को लेकर विवाद के समाधान के प्रयास दिसंबर 2023 में चर्चा में रहे, तो एसेक्यूबा जो क्षेत्र है उसे लेकर चर्चा हुई। तो ये एसेक्यूबा क्षेत्र गुआना का एक भाग के रूप में जाना जाता रहा है, लेकिन जब से वहाँ खनिज और तेल के भंडार का पता लगा है, वेनेजुएला ने इस पर अपना अधिकार जताना प्रारंभ कर दिया है। वहीं अगला है कि भारत के किस पड़ोसी देश में 18 दिसंबर 2023 को आए भूकंप से प्रभावित क्षेत्र में लगभग 580 व्यक्ति घायल हो गए और 120 से अधिक लोगों की मौत हो गई। तो चीन का क्षेत्र जो है वहाँ ऐसा देखने को मिला। वहीं यूरोपियन काउंसिल की 14 से 15 दिसंबर 2023 की बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो ब्रुसेल्स में जो है आयोजित की गई। वहीं है किस देश में जो है लगातार आ रहे 800 भूकंपों के बाद एक ज्वालामुखी 18 दिसंबर 2023 को फट गया, तो आइसलैंड में जो है फटा। तो आइसलैंड के दक्षिण पश्चिम जो रेक्जेंस प्रायद्वीप है वहाँ पर एक तीव्र भूकंप के झटके के बाद ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ और जिससे धरती के अंदर जो है 3.5 किलोमीटर लंबी दरार पड़ गई और यह ग्रिंडविक शहर के समीप है, जिसे पहले खाली करा दिया गया था। है कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति को वहां के न्यायालय ने संविधान के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए पहली बार अयोग्य घोषित किया है, तो डोनाल्ड ट्रंप को अयोग्य घोषित किया गया है। किस लिए, तो जो ये पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, तो वो और उनके समर्थकों के द्वारा 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर आक्रमण करने को विद्रोह मानकर कोलोराडो के सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो है अयोग्य घोषित किया है। इस तरह से हमने जनवरी और फरवरी माह के करंट अफेयर्स को पढ़ा। फिर हम किसी वीडियो में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।